ब्रोकर्स का संगठन एनमी सेक्टर के लिए कुशल लोगों की जरूरत को देखते हुए एक ट्रेनिंग संस्थान खोलने जा रहा है। इस संस्थान का मकसद ब्रोकिंग कारोबार के लिए उपयुक्त लोगों को तैयार करना है, जो न केवल कारोबार की बारीकी समझें बल्कि इस कारोबार में उपयोग होने वाली टेक्नोलॉजी भी समझें। इसके जरिए छोटे ब्रोकर्स के लिए भी काबिल लोग और टेक्नोलॉजी मुहैया कराने की कोशिश होगी। एनमी के नए प्रेसिडेंट विजय मेहता का कहना है कि अगले 3 साल में संस्था का काम करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, आज एनमी लार्जेस्ट बॉडी है जो इंडिया के स्टॉक ब्रोकर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो मेरा सौभाग्य है कि इस बार मुझे इसका नेशनल प्रेसिडेंट बनाया गया है और हमने उसके बाद में 5 जो मेन एरियाज़ हैं उस पर इस साल हमने काम करने का निश्चय किया है। पहला एरिया जो है वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम रेगुलेटर और स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ ब्रोकर्स की प्रॉब्लम को लेके रेगुलर टच में रहते हैं। उससे ये है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका रिजॉल्व काफ़ी जल्दी हो रहा है। और दूसरा, हमने ये रियलाइज़ किया है कि टेक्नोलॉजी जो है वो आज ब्रोकर के ऑफिस को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बनती चली जा रही है। तो इसके लिए हमने एक एनमी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमें लगता है कि एक तो ये वाला जो इंस्टीट्यूट है इट विल बी ये जो इनकम टैक्स वगैरह हैं उन सभी से CSR फंड्स के लिए इंटाइटलमेंट होगी। तो जितनी अपनी लिस्टेड कंपनी हैं वो इसके अंदर कंट्रीब्यूट करके, और आने वाले समय के अंदर जो एक छोटा ब्रोकर है उसको स्किल्ड वर्कर चाहिए, स्किल्ड ट्रेडर्स चाहिए, स्किल्ड कंप्लायंस के लोग चाहिए, स्किल्ड बैक ऑफिस के लोग चाहिए, और दूसरा उसको टेक्नोलॉजी हेल्प चाहिए। इन दोनों कामों के अंदर ये इंस्टीट्यूट जो है कुछ सालों के अंदर ब्रोकर्स की डिमांड को पूरा करने में कामयाब हो, ऐसा हम सोचते हैं। फिर उसके बाद आज इंडिया जो है 5वें नंबर की इकॉनमी वर्ल्ड की है, और जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं ये भी दुनिया के जो दूसरे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उनके बराबर हैं। आज हमारे रेगुलेटर जो सेबी हैं दे आर दुनिया के बेस्ट रेगुलेटर्स में से वो आते हैं। तो हमारे, लेकिन उस कंपैरिजन में हम देखें तो हमारी इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट की जो एसोसिएशन है उनके साथ हमारी रिलेशनशिप बहुत कम है। अब उनकी AGMs भी इंडिया में नहीं हो रही हैं, बड़ी देर से हुई नहीं है बल्कि। तो हम ये स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। जैसे मैं अभी एनमी की ओर से इंडिया को रिप्रेजेंट करता हुआ कोरिया जा रहा हूँ 18 से 21 जून के बीच, वहाँ पे ICSA की AGM है। तो हम भी उन्हें इनवाइट करने जा रहे हैं कि आप इंडिया के अंदर आइए। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा वो ये है कि हम लोग एनमी को चाहते हैं कि गवर्नमेंट की ओर से इंडस्ट्री स्टेटस मिले। आज देखिए, कोई 11 करोड़ से ऊपर हमारे पास DP अकाउंट है। अगर हम एक एवरेज मान के चलें कि एक DP अकाउंट होल्डर के ऊपर ऑन एन एवरेज उसकी वाइफ और एक बच्चे को मान लें तो 2 लोग डिपेंडेंट हैं, तो हम लोग 33 करोड़ जो कि एक कम्युनिटी है जो स्टॉक मार्केट के साथ में एक जुड़ी हुई है। उसके अलावा 5 से 10 लाख लोगों को जितने भी ये इंडस्ट्री है उसके लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और उसके अलावा आप अगर देखें कि ये अकेली इंडस्ट्री है पूरी इंडिया के अंदर जिसके अंदर 0 NPA है। और आज जो है हम लोग एज अ टैक्सिंग एंटिटी, एक ब्रोकर जो है 7 किस्म के टैक्स देता है। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारा है, इतनी हम नेशन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। आज कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर IPOs के थ्रू या दूसरे कई मेथड्स के थ्रू हम लोग नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी आज हमें बैंक फंडिंग आसानी से नहीं मिलती एज अ स्टॉक ब्रोकर। मेरा ये गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है कि हमको इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाए, और उसके साथ में जो एक इजी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस थ्रू बैंक्स है वो हमें दिया जाए ताकि हमारी इंडस्ट्री और ग्रो करे। क्योंकि आज इंडिया 5th से 4थे नंबर की इकॉनमी बन जाएगा, ऐसा एक ऑप्टिमिज्म पूरी कंट्री के अंदर है। आज हमारी पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, उसकी पैसे की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है।
आज इतने लोग हमारे ट्रेडिंग में जुड़े हुए हैं, तो अगर ये इंडस्ट्री तो है ही, सिर्फ इसकी एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन है। और फिर हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टर एजुकेशन, क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी अल्टीमेटली हमारा जो भगवान है वो तो इन्वेस्टर ही है। वो मार्केट में जब तक रहता है उसी के कारण हम सभी लोग मार्केट के अंदर काम करते हैं और मार्केट की ग्रोथ होती है। तो हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर है उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए पूरे मेजर दिए जाएं, हम उसके लिए पूरी कोऑपरेशन करें, और जो भी इन्वेस्टर को एजुकेट किया जा सकता है उसके अंदर हमारी जितनी भी भूमिका है। मेरा ख्याल पिछले साल ही एनमी ने कोई 35 वेबिनार किए थे, जिसके अंदर ब्रोकर्स को भी एजुकेट किया गया कई प्रोविजंस के बारे में, और इन्वेस्टर को भी किया गया। अब ये टोटलिटी में मिला के इतने काम इस साल के लिए हमने अपने एजेंडा में बोर्ड ने, एनबी के बोर्ड ने डिसाइड किया है। देखिए, टेक्नोलॉजी में मैंने ये नोटिस किया है कि जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट है वो एक छोटे ब्रोकर के लिए बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है, और वो छोटा ब्रोकर जो है वो सिर्फ अपनी ब्रोकरेज इनकम से उसको पूरा नहीं कर पा रहा, लेकिन टेक्नोलॉजी के बिना वो बिजनेस भी नहीं कर पा रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं एक तो नंबर ऑफ वेंडर्स जो अप्रूव्ड है टेक्नोलॉजी सप्लायर, उनका जो नंबर है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस डायरेक्शन। और उसके अलावा जो हम लोग खुद कोशिश करेंगे कि जो बैक ऑफिस या कंप्लायंस रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं उसकी हम एक स्लोली एक टीम डेवलप करें और उसको लो कॉस्ट के ऊपर ब्रोकर्स को दें, तो जिससे जो उनका टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्चा है वो कम हो जाएगा। देखिए, अभी तो हमने डिसीजन लिया है, कोई लास्ट मंथ ही बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया है, तो अभी तो हम कंपनी फॉर्मेशन के लिए जो अंडर सेक्शन 8 है वो कंपनी बन जाएगी शॉर्टली, और उसके बाद या तो हम इसको वाइट लेबल करेंगे विद सम लीडिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जिसके साथ मिलके हमारी जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है वो थोड़ी और बढ़ जाएगी, और नेचुरली उसके बाद में हम इसको स्लोली स्टेडली आगे बढ़ाएंगे। मेरा एस्टिमेट है कि अबाउट 3 साल के अंदर हम लोग पूरी तरीके से इसके अंदर जो ब्रोकर को सर्विसेज और जो मैन पावर और जो स्किल ट्रेड वर्कफोर्स चाहिए वो सप्लाई करना हम लोग शुरू कर देंगे।